कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है और भारत मुख्य निर्वाचन आयोग के नाम सीहोर कलेक्ट्रेट में शिकायत पत्र भी सौंपा है। आपको बता दें कि इसमें बताया गया है कि पंडित प्रदीप मिश्रा आचार संहिता का उल्लंघन कर अपने भक्तों से बीजेपी को वोट देने को कह रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला का कहना है, संत किसी राजनीतिक दल का नहीं होता, वो धर्म का प्रचारक होता है, इसलिए संत को ऐसे मामले में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि कांग्रेस को सनातन धर्म और साधु संतों के विरोध की आदत पड़ गई है। संत जो भी होता है, संत ना तो किसी धर्म विशेष का होता है और ना किसी राजनीतिक दल का होता है। बात शिकायत किसने की, क्या की, ये एक अलग विषय है, इसमें मैं जाना नहीं चाहता। किस पार्टी ने शिकायत की, ये एक अलग विषय है। देखिए, हम तो ये मानते हैं, हमारे चाहे नेता जीतू पटवारी जी हों, पूर्ण कमलनाथ जी भी हों, उनने भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी चाहे बागेश्वर सरकार का जाकर आशीर्वाद लिया है और उनकी कथाओं में भी सम्मिलित हुए हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि संत जो है, संत प्रचार धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बने हैं। लगता है कांग्रेस को सनातन धर्म के विरोध की, भगवान राम मंदिर के कथावाचकों और संतों के विरोध की आदत पड़ चुकी है। हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि कांग्रेस ने इंदौर में भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जो पोस्टर लगे थे, उसकी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर उन्हें हटाने की मांग की थी। अब इस चुनाव में कांग्रेस ने प्रसिद्ध कथावाचक सीहोर के जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उनकी भी चुनाव आयोग में उनकी कथाओं की, उनके कथा के दौरान दिए गए संबोधन की शिकायत दर्ज कराई। उसे उन्होंने एक दल से प्रेरित बताया। लगता है कांग्रेस को सनातन धर्म के विरोध की आदत पड़ चुकी। अब कथावाचकों और संतों को भी कांग्रेस नहीं बख्श रही, अब उनकी भी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर रही। तो पंडित प्रदीप मिश्रा अब जो है राजनीतिक चर्चाओं में एक हॉट टॉपिक बन गया है, क्योंकि कांग्रेसियों का ये कहना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जो है अपने भक्तों से बीजेपी में वोट डालने की अपील करते हैं, बीजेपी में वोट डालने की बात करते हैं, जो कि सरासर गलत है। कांग्रेसियों का ये कहना है कि एक संत या पंडित जो होता है उससे राजनीति से दूर होना चाहिए। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के अब इस बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस शुरू से ही जो है हिंदू धर्म की विरोधी रही है, सनातन धर्म की विरोधी रही है, इसीलिए इस तरह के बयान देती है। हालांकि शिकायत भी दर्ज कराई गई है, एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो बीजेपी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि चुनावी माहौल है और किसी भी तरह का रिस्क यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नहीं लेना चाहती है, तो ऐसे में जल्द से जल्द यहाँ पर पार्टी ने भी एक्शन लिया। और अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला जो है अब किस मोड़ पर आकर थमता है और क्या कुछ डायरेक्शंस हम कह सकते हैं ये मामला, ये पूरा मुद्दा लेता है। हालांकि उन्होंने शिकायत दर्ज की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदीप मिश्रा की ओर से क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया सामने आती है, उनका क्या कुछ कहना होता है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं और टॉपिक ये बन चुका है, खासकर मध्य प्रदेश की हम बात करें। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में अब पंडित प्रदीप मिश्रा की एंट्री हो चुकी है। कथावाचक है और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। लाखों की संख्या में लोग उनकी कथाओं को सुनने पहुंचते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण करने पहुंचते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भी उनके नाम के चर्चे होने लगे हैं। वजह सब इतनी सी ही कि उन्होंने अपनी कथा के दौरान बीजेपी को लेकर अच्छी बातें कह दी, वोट देने की भी बात कही लोगों से। हालांकि तो लोगों का अपना मत होता है, उन्होंने अपना मत यहाँ पर रखा, लेकिन कांग्रेस को इस बात का इतना बुरा लगा कि आप देख सकते हैं पंकज शर्मा ने यहाँ पर शिकायत दर्ज करा दी है। उनका कहना है कि एक संत को राजनीतिक मामले में नहीं बोलना चाहिए।